बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ और मेरी जानिब से आप तमाम को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। मैंने अपने बचपन में भी कई अयाम आज़ादी देखने का मौका मिला और तब में और अब में एक जो फ़र्क महसूस करता हूँ उसकी बात करूँगा। और मैं चाहूँगा ये कि इस बारे में ज़रूर आप अपनी राय का भी इज़हार करें, क्योंकि ये वो सोच है जो कि ज़्यादा लोगों तक शेयर होनी चाहिए। जो फ़र्क मैंने महसूस किया अपने बचपन में और अब में, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क़याम के हवाले से जिस ईमान की बुनियाद पर ये वतन हमने हासिल किया था, वहाँ कुछ कमी वाक़या हुई है। जैसे कि बचपन में मेरे बाबा जी पाकिस्तान के हवाले से जब मुझसे बातें करते थे, मीडिया पर तो ये प्रोग्राम्स और ये सब कुछ बाद में हमने देखना शुरू किया, लेकिन उन दिनों में हमारे घरों में पाकिस्तान के बारे में बातें होती थी, क्योंकि हमारे घरों में वो बड़े मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा था। तो बाबा जी बताते होते थे कि वो स्कूल गोइंग थे और हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हुए वो सड़कों पर एक ग्रुप की सूरत में जाया करते थे। इसी तरह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो गूंज थी ये एक मुत्तफ़िका तौर पर एक मुत्तहिद आवाज़ बनकर सब तरफ सुनाई देती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें बाबा जी पाकिस्तान के बारे में बताते थे। हरचंद के बाबा जी यानी मेरे वालिद साहब जो हैं या उनकी फ़ैमिली, उनको हिजरत का इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि इधर सरगोदा से ही उनका ताल्लुक़ था, तो वहाँ ही क़याम पज़ीर थे। लेकिन बताते थे कि किस तरह हिजरत के बाद इंडिया से पाकिस्तान आने वाले लोगों का हाल अहवाल कैसा था, क्या मुश्किलात देखीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन इन सब मुश्किलात और कुर्बानियों के साथ साथ जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हमें सोच मिलती थी अपने बड़ों से, वो ये थी कि अल्लाह ने इस पाकिस्तान को हमें दिया है। जैसे कि 27 रमज़ान को इसका वजूद में आना, जैसा कि इसके पीछे एक बड़ा मज़बूत नज़रिए का होना, जो कि एक नज़रिया आज़ादी क्यों था, क्योंकि दो कौमी नज़रिया से ये नज़रिया सामने आया था और एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी, एक इस्लामी रियासत का तसव्वुर उस वक्त उभरा था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। उस वक्त लोगों के ईमान में ये चीज़ थी कि अल्लाह हमें एक आज़ाद ममलकत दे रहा है और वो इसका मुहाफ़िज़ है। जब आप इस जज्बे के साथ पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो फिर आपको 1965 की वॉर में भी ये चीज़ बहुत नुमायाँ नज़र आती है। अच्छा, अभी क्या है? अभी ये है कि हमें चूँकि मुआशी तंगी का सामना है, तो हमारी ज़ाहिर है कि ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ चुकी हैं। अब मुझे याद है कि बचपन में तो इतनी ज़्यादा आसाइशों वाली ज़िंदगियाँ कम ही लोगों को मैसर होती थीं। हमारे इर्द गिर्द गाड़ियाँ कम थीं, कोठियाँ या बहुत ज़्यादा आसाइशें, एसी या टेलीफ़ोन की सहूलत, मोबाइल तो खैर था ही नहीं, तो ये बहुत खाल खाल लोगों के पास ये सहूलतें हुआ करती थीं। लेकिन लोग खुश थे, मुतमईन थे और अपनी ज़िंदगियों के हवाले से वो उन चीज़ों पर भी यकीन रखते थे कि जो नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी तो हमने ज़्यादा अपनी सोचों को अटैच कर लिया है इन चीज़ों के साथ कि जो चीज़ें नज़र आती हैं उन्हीं में खुशी है। लेकिन तब बातनी खुशी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे। अच्छा, अभी जब हम बात करते हैं ना मुआशी बदहाली की, मुश्किलात, परेशानियाँ, इवन यानी वो लोग जो कि अरबाब इख्तियार या इक़्तिदार में हैं, वो भी जब ऐसी मायूसी वाली बात करते हैं तो यूँ लगता है कि हमारी जो कश्ती है वो हिचकोले खा रही है। जबकि असल जो चीज़ है वो ये है कि जो कोई पैदा करने वाली ज़ात है, अव्वलन तो जो वजूद देता है वो इस हवाले से कोई ना कोई उसके पास मंसूबा बंदी होती है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा ईमान है मेरा इस पे कि पाकिस्तान के हवाले से भी अल्लाह ताला के यहाँ एक बड़ी मज़बूत प्लानिंग और मंसूबा बंदी मौजूद है। गड़बड़ कहाँ हो रही है? जब हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। आज आप देखिए कि आप किसी से पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो फ़ौरन एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर आपको सुनाएगा और उस तकरीर में वो आपको वजूहात बताएगा कि किन किन
वजूह की बुनियाद पर ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। और इसमें सारे का सारा जिक्र पता है किन लोगों का होगा? हर दूसरे शख्स का, सिवाय उसकी अपनी ज़ात को छोड़ के बाकी वो तमाम लोगों के हवाले से लोगों की बेईमानियाँ बताएगा, करप्शंस बताएगा, सियासी निज़ाम में सियासतदानों का रोल बताएगा, दूसरों पर बेपनाह तबसरे करेगा, लेकिन अपना किरदार बीच में से हज़फ कर लेगा। अच्छा, जबकि बात अपने किरदार से शुरू होनी चाहिए, अपनी बात से, अपनी ज़ात से शुरू होनी चाहिए। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हमें छोटे पाकिस्तान की तामीर में सबसे पहले हिस्सा लेना चाहिए। छोटा पाकिस्तान क्या है? मेरा और आपका घर, क्योंकि ये घर इसी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। तो एक चार दीवारी जो आपको मैसर है वो एक छोटा सा यूनिट है इस पाकिस्तान का। अच्छा, उसके अंदर अगर आपका घर का माहौल, आपके अफराद खाना सब एक ऐसी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें कि जिसमें कोई नज़रिया हो, नज़रिया हयात, कोई फ़िलासफ़ी होती है तो हम फिर उसे अचीव करने की भी तरफ आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू सिस्टम ही ना हो, अगर कोई नज़रिया ही ना हो, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो एक साहिब फ़िक्र ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमें मिला था, बनाना इसे हमने खुद है। लेकिन हम इस बात को ज़रूर याद रखें कि मैंने और आपने आगाज़ अपनी ज़ात से ही करना है, अपने रोल से बात करनी है आगाज़, तो इसमें कोई हमारा कंट्रीब्यूशन भी बनेगा। हम ज़िम्मेदारी ओन करेंगे तो तभी इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि हमारे जो बड़े थे उनका नज़रिया तो ये था कि पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो ये जो नज़रिया था कि पाकिस्तान के बनने से पहले वो अपने आप को पाकिस्तानी समझना शुरू हो गए थे, वो दरअसल वो नज़रियाती वाबस्तगी थी। अब मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआओं में भी ज़रूर हम शामिल रखा करें। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करें, बेहतरीन रोल अदा करें। जहाँ जहाँ मेरी और आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसमें एक याद रखने की बात ये भी हो कि हम ये काम इसलिए भी अच्छा करें कि हम एक पाकिस्तानी हैं, और इसलिए भी हम ये काम अच्छा करें कि मेरे हम वतनों को मेरी ज़ात से कोई ना कोई नफ़ा मिले और हम सब आपस में कनेक्टेड रहें। ये जो एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रही है ना, बाज़-औक़ात सियासी बुनियाद पर, बाज़-औक़ात मज़हबी या मसलकी बुनियाद पर, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा तकसीम होते जा रहे हैं। इस चीज़ से निकलना होगा। आपस में एक जुड़ी हुई सोच की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस पर हम ज़रूर अपनी बेहतरीन कोशिशें भी करें, और फिर बेहतरीन कोशिशें कर चुकने के बाद अपने अल्लाह से ये दुआ भी करें कि या अल्लाह, ये पाकिस्तान आपने हमें दिया और हमें इस पर पूरा कामिल यकीन है कि आप इसकी हिफाजत भी ज़रूर करेंगे। इस पर बिल्कुल कामिल है ईमान मेरा। ऊपर रब है, नीचे पाकिस्तान मेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता करे। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह हामी नासिर।